फिर से नई बस्ती में एक पब्लिक नोटिस लगा दिया गया है कि यहां पर 39 स्ट्रक्चर्स हैं जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में जो है वो सिचुएटेड है। अब इन दुकानदारों को लिए ये कहा गया है कि ये पब्लिक नोटिस लगाया गया है कि अब आपको यानी कि 27 तारीख से पहले आपको अपनी दुकानें जो है वो खाली करनी होगी। अब ये बाजार देख लीजिए, पहले भी हमने बहुत बार जो है ये खबरें कर चुके हैं और उसके बाद यही इन्हीं दुकानों के पास यानी कि जो दुकानदार थे, दुकानदारों के पास जो भाजपा नेता है, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन जो भाजपा नेता वादा करके गए, ये तमाम वो दुकानें देख लीजिए, ये गारमेंट्स हैं, ये साइकिल्स की दुकान है और भी बहुत सारी यहां पर दुकानें हैं। भाजपा नेताओं ने यहां पर आए, उन्होंने वादा किया कि आपको पहले अलॉटमेंट जो है वो दुकानें की जाएंगी और हम आपके साथ हैं, लेकिन अब अलॉटमेंट से पहले एक और नोटिस लगा दिया गया है कि आपको 27 तारीख से पहले ये तमाम दुकानें जो है वो खाली करनी होगी। अब ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, जनाब आपने इनसे वादा किया और चंद्रभागा में जो है, चंद्रभागा में आपने ये वादा किया था कि अलॉटमेंट्स होंगी दुकानों की, लेकिन अलॉटमेंट से पहले ही एक और नोटिस जो है वो लगा दिया गया है। सबसे पहले जो है मैं ये कहना चाहूंगा तमाम उन नेताओं को भी कि आप यहां पर तो आइए, इन दुकानदारों का दर्द तो महसूस कीजिए। अगर यहां पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, तो फिर आपका यह काम बनता है कि अगर यहां पर एक पब्लिक नोटिस लगाया गया तो आप यहां पर आइए, आप इनसे बातचीत कीजिए, अलॉटमेंट को लेकर जो भी जानकारी है इन दुकानदारों तक तो पहुंचाइए। जो यहाँ के दुकानदार उनसे जानकारी लेते हैं। ये पब्लिक नोटिस लगाया गया है, कल से पहले आपको यानी 27 तारीख से पहले दुकानें खाली करनी है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या अलॉटमेंट का क्या इस वक्त? सर बहुत ज्यादा परेशानी है, आपके सामने आप देख रहे हो, जो चहल पहल होती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मिट्टी है छड़ी और पूरा दिन मिट्टी खाते हैं। पूरा साल हो गया है, 2 साल से हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। 2 साल पहले जब एनएच वालों ने हमें नोटिस जारी किए थे तब उन्होंने बोला था कि आप इनलीगल बैठे हुए हैं, लेकिन हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए थे कि हम किराएदार हैं, म्यूनसिपैलिटी ने हमें बसाया हुआ है और बकायदा पूरी की पूरी रसीदें पड़ी हुई है, हमने सारा किराया जमा करवाया हुआ है, आज तक सारा क्लियर है। लेकिन इन्होंने उस वक्त बात नहीं मानी थी, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद चलता रहा प्रोसेस। पिछले साल जून महीने में इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था खाली करने के लिए और हमें कोई 50,000 60,000 70,000 हर एक दुकानदार को दे रहे थे मुआवजे के तौर पर, जो हमारे साथ एक खेल कर रहे थे। हमने उस मुआवजे को लेने से मना किया, हमने कहा मेरी दुकानें हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दुकान पर एक परिवार नहीं पलता, एक दुकान में बड़े ज्यादा परिवार होते हैं, आगे व्यापारी होते हैं, सबका एक सिस्टम होता है। लेकिन उस वक्त हमने प्रोटेस्ट पर बैठे थे और मीडिया वालों ने भी हमारी आवाज काफी दूर तक पहुंचाई थी और तब हमारी एलजी साहब से मीटिंग हुई थी और एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि जब तक आपकी दुकानें के बदले हम दुकानें नहीं बसाएंगे, आपको नहीं बसाएंगे, तब तक आपको उठाया नहीं जाएगा। फिर पूरा साल हो गया, हम बैठे रहे, हम चलो हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमें इन्होंने जगह नहीं बताई थी उस वक्त। लेकिन पिछले मार्च महीने में जब फिर से नोटिस दिया, फिर इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था और हम 7 दिन लगातार दुकानें बंद करके प्रोटेस्ट पर बैठे रहे थे। आप भी आते रहे थे, आप देख रहे थे हम कैसे बैठे हुए हैं। तब भी हमारी आगे बात बढ़ी और उस वक्त जो हमारे पवन सिंह जी हैं कॉर्पोरेटर, वो हमारे साथ ऑलरेडी चले हैं, सबसे ज्यादा चले थे। दिवंगत अब हमारे बीच में नहीं है, देवेंद्र राणा जी हमारे प्रधान है, नवीन जी, सारों ने हमारा पूरा साथ दिया था। अब तो रंधावा जी भी हैं हमारे साथ में, वो भी तो आए थे मार्च में, सारे आए थे, तब तो कह रहे थे कि अलॉटमेंट होके रहेगी। तब इन्होंने बोला था, उस वक्त हमें बुलाया था जब डिवीजन कमिश्नर ने अपने दफ्तर में, उधर डीसी भी बैठे हुए थे और म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर भी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, हम भी दुकानदार थे। तब हमें इन्होंने बताया था कि आपके लिए हमने जगह बनाई है चंद्रभागा है, दूर था लेकिन चलो हमने कहा चलो हम बसेंगे, आज नहीं तो कल काम चल जाएगा। हमने पूरा दिल कर दिया और हमने उस जगह को मान भी ली थी कि हमें चंद्रभागा में आप बसा दो, हमें खाली अलॉटमेंट दे देना,
तो हमें जगह बता देना, हम खुद बना लेंगे, क्योंकि हमारा परिवार इस दुकानों से चलता है। अगर हमें आप कहोगे महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, हम तो इधर समझो मरने पर नौबत आ जाएगी। तब इन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हम दुकानें दे देंगे। ये 3 महीने पहले की बात है। फिर हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया, उन्होंने डीसी को भेजा कि यानी दुकानें दिखाओ जी, इनको कहाँ जगह दे रहे हैं। फिर उन्होंने डीसी साहब ने हमें जगह भी दिखाई। अब थोड़े दिन पहले इन्होंने बोला कि नहीं जी वो जगह कैंसिल हो गई है। किस हिसाब से कैंसिल हो गई है ये हमें अभी तक बात समझ नहीं आई। फिर हमें ये ले गए डंपिंग यार्ड में। आपको पता है डंपिंग यार्ड कहाँ पर है? वहां तो कस्टमर तो दूर की बात है, उधर तो लोकल लोग भी जाने से डरते हैं, ऐसी खतरनाक जगह पर वहां पर। अब इन्होंने हमें उसके बाद इन्होंने कभी नहीं बोला कि आपकी जगह तैयार कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, और ये नोटिस चिपका दिया इन्होंने। ये तो हमारे साथ ऐसे बता रहे हैं जैसे खेल खेला जा रहा है। ये जितने भी अब दुकानदार सब जम्मू के डोगरा, सारे लोकल बंदे हैं, कोई बाहर का नहीं है, और जितने मुलाजिम भी काम करते हैं वो भी डोगरे हैं, कोई बाहर का थोड़ी है इधर। ऐसी जाति क्यों? ये समझ नहीं आ रही सर, ये नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ सारे बीजेपी के लीडर हमारे साथ है, और इन्होंने आश्वस्त किया हुआ है। तभी हम एक बात पूरी जोर शोर से उठाना चाहते हैं, ये हमारी हार नहीं होगी। अगर हम भगवान ना करे हमारी दुकानों को कुछ होता है, हम तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन बीजेपी भी इस बारे में खत्म होगी। अगर बीजेपी के साथ हम चल रहे हैं, और जो सारा वोट बैंक है, मैं खुले मन से कहता हूं कि हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। अब हमें बीजेपी दफ्तर भी गए हैं उधर, लेकिन सबने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कल सारे बंदे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये बात नहीं, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? जो हमारी दुकानें जल्दी से जल्दी मिले। हम परेशान हो चुके हैं जी, नोटिस पर नोटिस देके हम परेशान हो चुके हैं। काम है? काम बिल्कुल नहीं है। आप कहाँ देखो, कहाँ से काम होगा? रोड बंद है, बिल्कुल बिल्कुल रोड बंद है, और इधर सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, बच्चों को क्या खिलाना बोले वो हमारे ऊपर है। हम खुद परेशान है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही ये गवर्नमेंट जो बीजेपी वाले। ये आंसू वही गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने जो है सपोर्ट की थी भारतीय जनता पार्टी को। अब बैक टू बैक नोटिस लगाए जा रहे हैं, पहले मार्च में और अब आज नोटिस लगाया गया 27 तारीख से पहले दुकानें खाली करनी है। अलॉटमेंट्स अभी तक नहीं हुई है। और याद रखिए, जेके मीडिया, हिंदुस्तानी पत्रकार बिमल मेहरा इन तमाम दुकानदार भाइयों के साथ है, जम्मू के हैं, डोगरा हैं, और डोगरों के साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम खड़े रहेंगे यार। हम तो अपील करना चाहते हैं सारे भाइयों से, जो भी डोगरा के साइड पोल लेते हैं हमारा साथ दो। पहले भी आए थे सारे बंदे, लेकिन हमने सोचा था कि हमें अलॉटमेंट दे देंगे, साल हो गया इस बात का, लेकिन ये तो बात उठाते नहीं है। जो डीसी साहब हैं वो नोटिस पर नोटिस चिपका देते हैं, और हमें तो ये भी डर है, उन्होंने अपना पूरा वो कर दिया हुआ है। पहला नोटिस आया, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, अब पता नहीं क्या हमारे साथ करेंगे, ये हमें नहीं पता। देखिए हम आपके साथ हैं, आप चिंता न कीजिए, जो भी आपकी आवाज होगी हम उठाएंगे। और मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब ये जम्मू के रहने वाले हैं, और इनकी दुकानें, इनका रोजगार ध्वस्त करने से पहले इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, यानी कि इनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए जिनका ये रोजगार चलता रहे और इनका परिवार का भी पालन पोषण रहे। क्या कहना चाहते हैं? फिर से नोटिस लगाया गया है, कल से पहले दुकानें खाली करनी है। हमें तो सीधे सीधे एक तो ये बात की समझ नहीं आ रही कि नोटिस किस लिए लगाए जा रहे हैं। नोटिस तो तब लगाए जाते हैं ना कि जब कोई दुकानदार बात ना माने। हम तो हर तरीके से एग्री हैं। ये कहते हैं दुकान देंगे आपको, चंद्रमा गहवा ने बोला दुकान दो, दुकानें ले लो। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी नोटिस लगना एक मतलब कि ये हम दुकानदारों को हरासमेंट करने वाली बात है। ये तो हरासमेंट कर रहे हैं ना, हरासमेंट ही है। अगर तो हम मान नहीं रहे तो फिर ये नोटिस लगाएं कि ये दुकानदार मान नहीं रहे। जब हम सब कुछ मानने को तैयार है, दुकानें देने को तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं आप अपना वायदा निभाओ, हम अपना वादा पूरा करते हैं। इनका वादा ये है, इन्होंने हमें दुकान दिखाई चंद्रबागा में, हमने जगह देखी, हमारे साथ कमिश्नर भी गए, म्युनिसिपलिटी गए, तो उन्होंने हमें दिखाई ये जगह पे आपको हम अलॉटमेंट कर देंगे। हमने बोला आप अलॉटमेंट करो, हमें अलॉटमेंट दो, हम यहाँ पे दुकानें तोड़ो, वहाँ पे रिहेबिलिट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारी दुकान का सामान है, ये चाहते हैं कि अगर दुकानें चलते ये हमें दुकान देते हैं तो हमारा ये सारा सामान वहाँ पे काम आ जाएगा। इनके से सारा वेस्टेज है। तो हम सरकार से यही एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मतलब तोड़ने से पहले हमें दुकानें दी जाए। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। पहले देखिए, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था, मार्च में शायद हुआ था वो प्रोटेस्ट आपका, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने पूछा इनकी अलॉटमेंट का क्या डिसीजन आपने लिया है, क्या सरकार प्रशासन क्या इस पर, तो उन्होंने कहा था कि हम अलॉटमेंट जो है वो देंगे।
इनको तमाम दुकानें जो हमने वादा किया है वो देंगे। लेकिन अब क्या है, कल से क्या होगा? कल देखो सुबह हमें आश्वासन दिया गया पूरा। आश्वासन में हमारे अपना एमएलए साहब और भी मतलब कि अपने एलओपी सर वो भी है, वो सारे कल सुबह 10 बजे यहाँ पे हमारी दुकानों के बाहर आएंगे और हमारे साथ पूरी एजिटेशन करेंगे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जितनी देर तक आपको दुकानें हम नहीं दिला देंगे इतनी देर दुकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो बस अब समझ लो कि हम ये दुकानें अब हमारी नहीं है, ये दुकानें अब इन्हीं की हैं, क्योंकि अब इन्होंने ही हमारी दुकानें बचानी है और इन्होंने हमें दुकानें आगे दिलानी है। नहीं बचा पाए तो फिर हम जैसे मतलब कि पूरे जोर शोर से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर कल को हमें क्या मतलब ये एहसास रह जाएगा कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे मतलब दुकानें नहीं बचा सके। तो बस अब हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि कल आएंगे और हमें कल के कल ही हमें लगता है कि हमें अलॉटमेंट दे देंगे दुकानों को। शुक्रिया। तो देखिए इंतजार है, ये तमाम जितने भी दुकानदार हैं जम्मू के रहने वाले हैं, डोगरा हैं, और अब सब लोग परेशान हैं कि एक नोटिस यहाँ पर लगाया गया है कि आपको 27 तारीख से पहले पहले इन तमाम दुकानों को जो है वो खाली करना है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एंड रिमूव ऑल योर बिलोंगिंग्स बाय ऑर्डर बिफोर 27/05, यानी कि कल से पहले पहले आपको जो है इन दुकानों को खाली करना है। अब भाजपा नेताओं से सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, आपने यहाँ पर आए मार्च के महीने में दुकानदारों के प्रदर्शन में आप शामिल हुए, जितने भी लीडर्स हैं उनका यही स्टैंड था कि इन्हें अलॉटमेंट जो है दुकानें की जाएंगी और उसके बाद जो है इन तमाम दुकानों को तोड़ा जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा या फिर इनको डिसमेंटल किया जाएगा। लेकिन अब ये दुकानदार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब सुबह जो है ये भी बात सामने आ रही कि सुबह यहाँ पर जो है भाजपा के नेता आएंगे और वो इनके साथ शाना बिशाना खड़ा होकर अलॉटमेंट की बात करेंगे। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी, या फिर जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जम्मू के लोग हैं, जम्मू के डोगरा हैं, इनके लिए सोचिए, इनकी अलॉटमेंट्स जो है कीजिए और उसके बाद जो है इनकी दुकानों को तोड़िए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।